अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। इंग्लिश कीज़ लैंग्वेज सीरीज़ में आप सबको खुशामदीद। सबसे पहले हमने पार्ट्स ऑफ द स्पीच को मुकम्मल किया था लैंग्वेज सीरीज़ में, और उसके बाद पार्ट्स ऑफ द जो टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस हैं उनको हमने डिस्कस किया, और इसके बाद हम लोग मूव करने वाले हैं कुरेक्शन की तरफ। अब मैं आपको कुरेक्शन क्यों करवा रहा हूँ? कुरेक्शन आपको इसलिए करवा रहा हूँ क्योंकि आपको जो पार्ट्स ऑफ द स्पीच हैं और जो टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस हैं उसकी आपको समझ तो बहुत अच्छे तरीके से आ जाती है, आपको पहचान भी हो जाती है, आपको टाइप्स भी पता चल जाती हैं। लेकिन जब आप लिखने बैठते हैं अपने इम्तिहान के अंदर, तो वहाँ पर आप कुछ ऐसी संगीन गलतियाँ करते हैं जिनका आपको अंदाज़ा भी नहीं होता, और जिसकी वजह से आपके अच्छे खासे नंबर्स कट जाते हैं। जो 9th 10th फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के BA के MA के स्टूडेंट्स हैं वो तो इस वीडियो को लाजमी देखें, लेकिन जो CSS वगैरह का इम्तिहान देना चाहते हैं, PMS देना चाहते हैं, अपना कोई भी रिटन डिस्क्रिप्टिव इम्तिहान देना चाहते हैं, उनके लिए भी ये वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी। तो आज हम नाउन की एरर्स के हवाले से बात करेंगे कि नाउन के हवाले से कौन कौन सी मिस्टेक्स हैं जो आप सेंटेंसेस के अंदर करते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि किस तरह की मिस्टेक्स होती हैं। द एरर्स ऑफ नाउन्स आर रिलेटेड टू द यूज़ ऑफ सिंगुलर इन द प्लेस ऑफ प्लूरल एंड वाइस वर्सा। यानी सबसे पहली जो गलती होती है नाउन के हवाले से वो ये होती है कि आप सिंगुलर नाउन्स की जगह पे प्लूरल नाउन्स यूज़ कर देते हैं, और प्लूरल नाउन्स की जगह पे आप क्या यूज़ कर देते हैं? सिंगुलर्स। अच्छा, उसके बाद समटाइम्स वी यूज़ इनकरेक्ट वर्ड दैट सीम टू बी प्लूरल नाउन वेयर एज इट इज़ अ सिंगुलर नाउन। बाज़ वर्ड्स ऐसे होते हैं कि जो हमें प्लूरल लग रहे होते हैं, जबकि वो होते दर हकीकत में क्या हैं? दर हकीकत में वो सिंगुलर नाउन्स होते हैं। अच्छा, उसके बाद वी टेंड टू मेक प्लूरल्स ऑफ एब्स्ट्रैक्ट एंड अनकाउंटेबल नाउन्स। तीसरी जो गलती करते हैं लोग वो ये करते हैं कि वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स और जो अनकाउंटेबल नाउन्स होते हैं उनके भी वो प्लूरल्स बनाना शुरू कर देते हैं, जबकि एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स और अनकाउंटेबल नाउन्स के प्लूरल्स नहीं बनते। इसके बाद कुछ सम वर्ड्स हैव स्पेसिफिक ग्रामेटिकल यूसेज विच मे बी ड्रेस्टिकली डिफरेंट फ्रॉम द नॉर्मल रूल्स। जबकि कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं कि जिनका इस्तेमाल जो होता है वो बड़ा ख़ास किस्म का मुख्तलिफ होता है, और वो जो ग्रामर के रूल्स होते हैं उनको भी समटाइम्स क्या कर जाते हैं? बहुत सारे वर्ड्स ट्रिक कर जाते हैं। अब इसको समझने का बड़ा सिंपल सा तरीका है। मैंने कुछ सेंटेंसेस यहाँ पर आपके सामने लिखे हुए हैं, हम इन सेंटेंसेस को देखते जाएंगे। एक तरफ ये जो दरमियान में मैं एक लाइन ड्रा कर देता हूँ, इस तरफ जो हमारे पास सेंटेंसेस हैं ये सारे के सारे इनकरेक्ट हैं, इसमें कोई ना कोई मिस्टेक है। और आपके सामने जो दूसरी तरफ सेंटेंसेस लिखे हुए हैं जहाँ पे आपको कर्सर नज़र आ रहा है, ये इसके करेक्ट सेंटेंसेस हैं। अच्छा, अब पहला सेंटेंस है द पुअर्स लीड अ मिजरेबल लाइफ। गरीब बहुत ही मिजरेबल ज़िंदगी गुजारते हैं, बड़ी परेशान हाली की ज़िंदगी गुजारते हैं। अब आप लोग क्या करते हैं? आपको लगता है कि शायद क्योंकि बहुत ज़्यादा गरीब लोगों की बात हो रही है तो हम इसको द पुअर्स कर देते हैं, ये आप मिस्टेक करते हैं। जबकि करेक्ट जो सेंटेंस है वो ये होगा कि द पुअर लीड अ मिजरेबल लाइफ। अच्छा, उसके बाद द वेजेस ऑफ सिन आर हेल। अब द वेजेस ऑफ सिन यानी कि गुनाहों की जो सज़ा है वो क्या है? वो जहन्नुम है। अब आपको लग रहा होता है क्योंकि वेजेस के आखिर में एस आर है तो इसलिए क्या होगा? द वेजेस ऑफ सिन आर आ जाएगा, क्योंकि अगर इधर प्लूरल है तो यहाँ पे भी आप जो हेल्पिंग वर्ब लेकर आएंगे लिंकिंग वर्ब, वो भी क्या होगा? प्लूरल होगा। ये आप यहाँ पर मिस्टेक करते हैं। करेक्ट सेंटेंस ये है कि द वेजेस ऑफ सिन इज़ हेल, कि गुनाहों की सज़ा जहन्नुम है। जहन्नुम है नहीं बनता, ठीक है। अच्छा, उसके बाद द न्यूज़ आर नॉट ट्रू, ठीक है। आपको लग रहा होता है कि शायद ये न्यूज़ के आखिर में एस है तो शायद इसके लिए हम जो हेल्पिंग वर्ब या वर्ब यूज़ करेंगे वो प्लूरल होगा, तो ये आप मिस्टेक करते हैं। जबकि करेक्ट सेंटेंस ये बनेगा कि द न्यूज़ इज़ नॉट ट्रू, द न्यूज़ इज़ नॉट ट्रू। उसके बाद शी गेव मी 5 10 रुपीज़ नोट्स, के उसने मुझे 10 रुपये वाले 5 नोट दिए। अब आपको लग रहा होता है चूंकि 5 नोट हैं तो शायद यहाँ पर आपको एस लगाना है, ये आप यहाँ पे मिस्टेक करते हैं। जबकि करेक्ट सेंटेंस ये होगा शी गेव मी 5 10 रुपी नोट्स, 5 10 रुपी नोट्स, यहाँ पर आपको एस लगाने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद एक बहुत बड़ी गलती, हर हेयर आर वाइट, हर हेयर्स आर वाइट। एक तो आप क्या करते हैं? हेयर के साथ एस लगा देते हैं, ये एक बहुत बड़ी गलती है। फिर जब आप एस लगा देते हैं तो आपको लगता है कि ये प्लूरल है तो इसके साथ फिर हमें आर भी लगाना होगा। तो ये इस सेंटेंस के अंदर दो मिस्टेक्स हैं। एक तो हेयर हमेशा हेयर होता है, इसके साथ एस कभी भी नहीं आता। बाल, जो हमारे बाल होते हैं सर के, उर्दू में तो हम इसके लिए प्लूरल वर्ड यूज़ करते हैं कि मेरे सर पर बाल हैं, लेकिन इंग्लिश में इसके साथ आप एस नहीं लगाते। जब इसके साथ एस नहीं लगता तो इसके साथ आपको फिर आर नहीं लगाना होगा, बल्कि क्या लगाना होगा? एस लगाना होगा। उसके बाद आबिद वांट्स टू कंटिन्यू हिज स्टडी। अब मैं स्टडी कर रहा हूँ, ठीक है, मेरी स्टडी नहीं ठीक हो रही, ठीक है, तो ये वर्ड आप हमेशा गलत यूज़ करते हैं। स्टडी जो है ना बेटा, स्टडी STUDY, ये वर्ब है, ठीक है। यहाँ पर हमें नाउन चाहिए, तो नाउन इसके लिए क्या है? स्टडीज़ है।
ठीक है। आप जब किसी से पूछते हैं तो आप ये नहीं कहते कि आपकी स्टडी कैसी है, आपने ये पूछना होता है कि आपकी स्टडीज़ कैसी हैं, आपकी स्टडीज़ कैसी जा रही हैं। तो ये एक मिस्टेक हो गई। उसके बाद मैनी कैटल्स वर गेजिंग इन द फील्ड। अब चूंकि बहुत ज़्यादा मवेशियों की बात हो रही है तो आपको लगता है कि शायद इसके साथ मैंने क्या लगा देना है, एस लगा देना है, जबकि यहाँ पे कैटल के साथ कभी भी, कैटल है प्लूरल, ठीक है प्लूरल, लेकिन इसके साथ आप एस नहीं लगाते। तो करेक्ट सेंटेंस क्या होगा, मैनी कैटल वर गेजिंग इन द फील्ड्स, ठीक है। अच्छा, उसके बाद द सीनरीज ऑफ मरी आर ब्यूटीफुल, द सीनरीज ऑफ मरी, ठीक है। आप क्या करते हैं, सीनरी का प्लूरल बना देते हैं, जबकि सीनरी जो है ये क्या है, ये एक अनकाउंटेबल नाउन है और एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, ठीक है। अच्छा, अब इसको आपने क्या करना है, आपने इसको सिंपल द सीनरी ऑफ मरी इज़ ब्यूटीफुल, बेशक आप पूरे मरी की बात कर रहे हैं, आप सारी गलियों की, डोंगा गली, जीका गली, ठीक है, तमाम गलियों की आप बेशक बात कर रहे हो, लेकिन सीनरी का वर्ड आप सिंगुलर ही यूज़ करेंगे और उसके साथ आप इज़ लगाएंगे, इसके साथ आप आर नहीं लगाएंगे। उसके बाद वी डोंट लाइक फ्रूट्स, वी डोंट लाइक फ्रूट्स, आप क्या करते हैं, फ्रूट के साथ एस लगा देते हैं, जबकि करेक्ट सेंटेंस ये है कि वी डोंट लाइक फ्रूट, वी डोंट लाइक फ्रूट, इसके साथ आपको एस लगाने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद द बुक्स प्राइस इज़ 20 रुपीज़, द बुक्स प्राइस इज़ 20 रुपीज़, आप क्या लगाते हैं, यहाँ पे अपॉस्ट्रफी एस लगा देते हैं, जबकि करेक्ट सेंटेंस इस तरीके से होगा, द प्राइस ऑफ दिस बुक इज़ 20 रुपीज़, द प्राइस ऑफ दिस बुक इज़ 20 रुपीज़। कुछ और सेंटेंसेस को देख लेते हैं। आई सोल्ड 2 डजन्स एग, आई सोल्ड 2 डजन्स एग। अब आपको लग रहा होता है चूंकि एक दर्जन को 1 डजन कहते हैं, जब 2 होगा तो हम क्या लगा देंगे, उसके साथ एस लगा देंगे, ये आप मिस्टेक करते हैं। करेक्ट सेंटेंस ये होगा कि आई सोल्ड 2 डजन एग्स, आई सोल्ड 2 डजन एग्स, इसके साथ आपको एस लगाने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद आई बॉट अ न्यू सीजर, आई बॉट अ न्यू सीजर, मैंने एक नई कैंची खरीदी, आई बॉट अ न्यू सीजर, मैंने एक नई कैंची खरीदी। तो ये आपको क्या लग रहा है कि आपने एक कैंची ली है तो इसके साथ आपको ऐसे लगाने की ज़रूरत नहीं है, जबकि अगर आपने एक कैंची भी खरीदी है तो उसको आप सीजर नहीं कहते, आप उसको कहते हैं आई बॉट अ न्यू पेयर ऑफ सीजर्स, अ न्यू पेयर ऑफ सीजर्स, क्योंकि आप देखें कैंची जो आप एक खरीदते हैं उसमें भी क्या होते हैं, काटने के लिए 2 उसमें छुरियाँ होती हैं, 2 उसमें नाइफ्स होते हैं, ठीक है। तो सीजर अकेला कभी भी यूज़ नहीं होता, आपने जब एक सीजर की भी बात, एक कैंची की भी बात करनी होती है तो यू विल से I bought 1 pair of scissors, or you can say I bought a new pair of scissors. उसके बाद I take pain over my work, I take pain over my work, जबकि pain नहीं होता, I take pains over my work, pain जो है ना, I'm feeling pain in my body, that is fine। लेकिन जब आप इसको एज अ फ्रेजल वर्ब यूज़ कर रहे होंगे तो फिर आप क्या कहेंगे, आई टेक पेन्स ओवर माई वर्क, कि मैं अपने काम की क्या लेता हूँ, मैं अपने काम को अहमियत देता हूँ, मैं अपने काम को तवज्जो देता हूँ, ठीक है। अच्छा, द जज गेव ऑर्डर टू रिलीज हिम, द जज गेव ऑर्डर टू रिलीज हिम। अब यहाँ पे मसला क्या है, ऑर्डर में है, आपको लग रहा होता है कि चूंकि उसने एक हुक्म दिया तो इसके लिए ऑर्डर का वर्ड यूज़ होगा, जबकि टेक्निकली क्या होता है, द जज गेव ऑर्डर्स, द जज गेव ऑर्डर्स टू रिलीज हिम, ठीक है। ऑर्डर का वर्ड यहाँ पे आप यूज़ नहीं करेंगे। उसके बाद ही इज़ मैन ऑफ वर्ड्स, ही इज़ अ मैन ऑफ वर्ड्स, जबकि ही इज़ मैन ऑफ वर्ड्स नहीं होता, बल्कि ही इज़ अ मैन ऑफ वर्ड, ही इज़ अ मैन ऑफ वर्ड। उसके बाद अगला सेंटेंस देखते हैं, आई हैव मैनी वर्क्स टू डू, आई हैव मैनी, मैंने बहुत ज़्यादा काम करने हैं। अब ज़्यादा काम होते हैं तो हमें लग रहा होता है कि हम इसके साथ क्या लगा देते हैं, हम इसके साथ एस लगा देते हैं, जबकि ये हम गलती करते हैं। तो अच्छा, इस एक तो वर्क के साथ आपको मैनी नहीं लगाना होता, ठीक है, क्योंकि वर्क जो है ये क्या है, ये काउंटेबल नहीं है, ठीक है, क्वांटिफाइबल है लेकिन काउंटेबल नहीं है। तो आप क्या कहेंगे, आई हैव मच वर्क टू डू, कि मतलब मैंने बहुत ज़्यादा काम करना है, बेशक उसमें 50 काम आते हो लेकिन आप उसके साथ एस नहीं लगाएंगे। उसके बाद 10 माइल्स आर अ लॉन्ग डिस्टेंस, कि 10 मील बहुत लंबा सफ़र है। अब देखिए उर्दू में भी तर्जमा करें तो थोड़ी सी समझ आ जाती है। तो आपको लग रहा होता है कि चूँकि 10 माइल्स ज़्यादा मील हैं तो इसके साथ आर लगेगा, जबकि 10 माइल्स आप एक दौरानिए की बात कर रहे हैं तो इसके साथ आप क्या लगाएंगे, इज़ लगाएंगे, ठीक है। अच्छा, उसके बाद है मीजल्स हैव ब्रोकन आउट इन द सिटी, मीजल्स ये बीमारी होती है, तो मीजल्स हैव ब्रोकन आउट, आपको लग रहा होता है कि शायद इसके साथ एस है, ठीक है, तो शायद ये क्या होगा, ये प्लूरल होगा, जबकि ये एक बीमारी का नाम है, तो ये चूंकि सिंगुलर है तो इसके साथ आप हैव की बजाय क्या लगाएंगे, हैज़ लगाएंगे। उसके बाद देयर आर अ लॉट ऑफ फिशेज इन द पॉन्ड, ठीक है, कि तालाब में बहुत सारी मछलियां हैं, चूंकि अब आपको लग रहा होता है ज़्यादा मछलियां हैं तो मैं इसके साथ क्या लगा देता हूँ, एस लगा देता हूँ, जबकि देयर आर अ लॉट ऑफ फिश लगाएंगे आप आर ही, ठीक है, इज़ नहीं लगाएंगे, लेकिन फ़िश जो है इसका प्लूरल भी क्या होता है, फ़िश ही होता है, इसलिए आपको यहाँ पर तो आप आर लगाएंगे, इसको प्लूरल के तौर पर ही यूज़ करेंगे, लेकिन यहाँ पर ये होगा कि प्लूरल के साथ आपको एस लगाने की ज़रूरत नहीं होती। उसके बाद शी गेव मी मैनी एडवाइसेस,
शी गेव मी मैनी एडवाइसेस। अब एडवाइसेस जो है ना, वर्क हो गया, एडवाइस हो गया, इसके साथ हमेशा पीस ऑफ लगाते हैं। तो आप सिंपल ये नहीं कहते कि शी गेव मी मैनी एडवाइसेस, आप कहेंगे शी गेव मी मैनी पीसेज ऑफ एडवाइस, पीसेज ऑफ एडवाइस। फिर भी एडवाइस के साथ भी आप ऐसे नहीं लगाएंगे, बल्कि आप क्या कहेंगे, पीसेज ऑफ एडवाइस कहेंगे, ठीक है। उसके बाद आई शैल गो अब्रॉड इन समर वेकेशंस, इन समर वेकेशंस। तो वेकेशंस के साथ भी आपको एस लगाने की जरूरत नहीं होती, यू विल सिंपली से कि आई शैल गो अब्रॉड इन समर वेकेशन, एस लगाने की जरूरत नहीं है। उसके बाद द चाइल्ड मेड मैनी मिसचीव्स, द चाइल्ड मेड मैनी मिसचीव्स, मिसचीव का मतलब होता है शरारत, ठीक है। तो आपको लग रहा होता है कि चूंकि मैनी है, ठीक है, तो इसके साथ मैं क्या लगा देता हूँ, मिसचीफ के साथ मैं एस लगा देता हूँ। जबकि करेक्ट सेंटेंस ये है कि द चाइल्ड मेड मैनी एक्ट्स ऑफ मिसचीफ, मैनी एक्ट्स ऑफ मिसचीफ। अगेन यहाँ पर भी जिस तरह हमने पीसेज ऑफ एडवाइस की बात की थी, तो यहाँ पर क्या होगा, मैनी एक्ट्स ऑफ मिसचीफ। अगेन भी इसके साथ भी हम एस नहीं लगाएंगे। उसके बाद द कमेटी इज डिवाइडेड ऑन द इशू, द कमेटी इज डिवाइडेड। आपको लग रहा था चूंकि एक कमेटी है तो इसके साथ क्या लगेगा, इज लगेगा, जबकि कमेटी जो है ये कलेक्टिव नाउन है, लेकिन ये इट इज़ यूज फॉर मोर देन वन पीपल, तो इसके साथ भी आप क्या लगाएंगे, इज की बजाय आर लगाएंगे। उसके बाद देयर इज़ नो प्लेस इन द हाउस फॉर यू, देर इज़ नो प्लेस फॉर यू इन द हाउस फॉर यू। तो आप देर इज़ नो प्लेस की बजाय आप क्या यूज़ करते हैं, देर इज़ नो रूम इन द हाउस फॉर यू, देर इज़ नो रूम इन द हाउस फॉर यू। तो आज बच्चों हमने नाउन की कुछ मिस्टेक्स को हमने हाईलाइट किया, कुछ एरर्स को हमने ठीक किया। नेक्स्ट हम प्रोनाउन की इसी तरीके से जो एरर्स हैं उनको हम ठीक करेंगे। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, हमारे साथ जुड़े रहिएगा, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।